when we are talking about the GDSS ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम लोग क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है एंड वी आर डिसाइडिंग व्हाट डिसीजन शुड बी टेकन। ठीक है, तो लाइक जैसे आप लोगों की क्लास होती है, देन मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि भाई आप लोग इनपुट बताओ। एक सेकंड, 1 मिनट। हेलो, हाँ, तो GDSS हो गया कि आप लोग जो है ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास किसी कशिश ने ऐड कर दिया हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये सेम ही क्वेश्चन है सेकंड वाला, सेकंड और 10 सेम है। ठीक है, इसका भी आंसर वही सेम, सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है फॉर अ मैनेजर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन क्वालिटी। जब हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन है मीडिया, प्रेजेंटेशन, रिलेवेंस एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, एक मैनेजर को क्वालिटी इंफॉर्मेशन देनी है। क्वालिटी इंफॉर्मेशन मतलब अब इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है। जैसे आपको कोई भी बोल दे कि एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो 1 मई से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको किसी ने मतलब दूसरे कॉलेज ने मीडिया मतलब लाइक फोन के थ्रू आपको बता रहे हैं या ऐसी है मतलब नॉर्मली, या किसी प्रेजेंटेशन मतलब यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है प्रेजेंटेशन और ये है, तो मतलब लाइक आपको कोई पीपीटी दी जाए और कहा जाए एग्जाम के थ्रू है, एक तो है कि फेसबुक पे पोस्ट कर दी जाए, एक आपको ये है कि प्रेजेंटेशन दी जाए, पीपीटी शेयर करी जा रही है आपको पेन ड्राइव पे, या आपका कोई फैकल्टी, ये तो एक्सटर्नल की बात कर रही है, एक्सटर्नल किसी रिसोर्स ने आप फेसबुक पे पोस्ट की कोई पीपीटी, आपने उसको देख ली, या इसने आपको पेन ड्राइव पे दी, आपने उसको देख ली। लेकिन अगर आपको कोई फैकल्टी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई पीपीटी शेयर करता है, दैट इज रिलेवेंट टू यू, वो आपके लिए क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटी वाइज इंपॉर्टेंट है ना। आपको कोई और कॉलेज का कोई पीपीटी शेयर सेम पीपीटी दे और आपके फैकल्टी आपको पीपीटी, जो डिफरेंस होता है ना, आप अपने कॉलेज के फैकल्टी इस पे ध्यान देते हैं ना ज्यादा कि यार हमारे फैकल्टी ने दिया, उन्होंने नोट दिए या ये पर्टिकुलर चीज दी है, तो दैट इज मोर रिलेवेंट और मोर क्वालिटेटिव। ठीक है, तो कंपनी में भी क्या है कि मैनेजर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन क्वालिटी का क्या है कि चाहे इंफॉर्मेशन मेरे मीडिया के थ्रू आए, चाहे किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू आए, या उसको मैनिपुलेट किया जाए, एक्चुअल क्वालिटी तभी होगी जब वो इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट है, उसकी रिलेवेंस है मेरे लिए। कंपनीज में तो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, अब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है, बट जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए रिलेवेंट है, मेरे प्रोजेक्ट के लिए, वही क्वालिटेटिव है। ओके, नेक्स्ट था ठीक है, next if a university set up a web-based information system that faculty could access to a record, student grade and to advise student, that would be an example of। अब हम एक यूनिवर्सिटी वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन की सिस्टम की बात कर रहे हैं, इट मीन कि हम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्क्स जो स्टूडेंट की ग्रेड की बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल डेटा। ओके, तो जब भी हम किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा की बात कर रहे हैं और एक वेब बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इंट्रानेट के लिए बोलते हैं। सीआरएम तो मैंने बताया था ना आपको, इट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिस पर हम कस्टमर के रिकॉर्ड मेंशन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि फॉलो अप लेते हैं, क्लाइंट को अटेंड करते हैं। आपके पास आती है ना कॉल कि सर आपकी क्रेडिट की लिमिट बढ़ा दी है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी है, या ये ऑफर है XYZ, इस तरीके से आप है, तो वो उनके पास डेटा कैसे आता है,
वो एक CRM में सेव होता है और जैसे जैसे यूजर्स की एक्टिविटी होती है वो डेटा शेयर होता है और उसकी अकॉर्डिंग फॉलो अप होता है। CRP मैंने आपको बताया था, एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारी चीजें जो है वो इनबिल्ट होती है। मुझे सेल्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे मार्केटिंग के लिए चाहिए, मुझे अकाउंट्स के लिए चाहिए, वो सब मेरे इसी एक पर्टिकुलर के अंदर होते हैं। Then to improve the performance of business process, which is of the following most relevant input को improve करने के लिए, improve हम कैसे करेंगे? इनपुट पे या प्रोसेसिंग पे थोड़ी ना, जब भी हमें फीडबैक मिलेगा या कंट्रोल मैनर कि कब कौन सी चीज यूज करनी है, ठीक है। आप लोग फीडबैक देते हैं ना, या हम लोग फीडबैक देते हैं ना, आपके फीडबैक पे वर्क होता है ना। आपने इनपुट दे दिया, हमने उस पर काम कर दिया, लेकिन जब तक उसको हम लोग, जैसे आपने इनपुट दिया, जैसे आप कहते हो माम कि जैसे आप लोग अभी बात कर रहे थे ना कि क्या नाम है मैम पिकनिक करवा दो, ठीक है, एक सेक्शन में बात हो रही थी, आपने इनपुट दिया, मैंने उसे सुन लिया, मैंने उसको शेयर कर दिया, ठीक है, एंड आउटपुट में आ गया एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपके लिए फीडबैक क्या है कि भाई जब आप अपनी बात बार बार रखोगे तभी उस पर वर्क होगा, ठीक है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपके लिए क्या फीडबैक रहेगा कि क्या नाम है कि सॉरी, आपका फीडबैक क्या रहेगा कि भाई क्यों रिजेक्ट हुआ, आइदर मतलब मनी रिलेटेड था, टाइम रिलेटेड था, क्या कंस्ट्रेंट था जिसके कारण जो है वो रिजेक्ट हुआ। तो कंट्रोल एंड फीडबैक जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट बिजनेस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है, रिलेवेंट है मोस्ट। देन रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या है? रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है? जहाँ पे रिकॉर्ड मैनेज हो। रिकॉर्ड कैसे होता है? एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, या स्टूडेंट्स का हो सकता है, या किसी भी फील्ड का होता है। तो इज अ डिसिप्लिन लिमिटेड टू लाइब्रेरी बुक? नहीं, सिर्फ लाइब्रेरी बुक के लिए लिमिटेड है? नहीं, रिकॉर्ड तो लाइब्रेरी बुक का भी हो सकता है। अगर हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी, अगर हम कॉलेज के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या रिकॉर्ड आ रहा है? भाई आपकी लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं, ठीक है, कितने फैकल्टीज है, कितने स्टूडेंट्स है। तो इट मीन होल जितना भी कंप्लीट डेटा है उसके उस डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसमें क्या है? डिसिप्लिन लिमिटेड टू लाइब्रेरी बुक? नो, लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड टू पेपर वर्क? नहीं, वहां तक के लिए भी लिमिटेड नहीं है। डिसिप्लिन लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन कंटेन इन डेटाबेस? जो इंफॉर्मेशन सिर्फ डेटाबेस के अंदर है उसी तक के लिए लिमिटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तीनों नहीं है। जो रिकॉर्ड है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेटाबेस में मेंशन हो और चाहे डेटाबेस में नहीं मेंशन हो, राइट। तो none of the above is the answer है। नेक्स्ट इज which of the following is not a business driver for an information system? इनमें से जो हमारा कौन सा बिजनेस ड्राइवर नहीं है? इंफॉर्मेशन सिस्टम को कौन ड्राइव नहीं करता, मतलब आगे फर्दर मूव नहीं करता? तो बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, नॉलेज एसेट मैनेजमेंट, ट्रांसलेशन, नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड कोलैबोरेशन है। जो बिजनेस मतलब लाइक बिजनेस ड्रिवन क्या हो गया, ठीक है, हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ नेटवर्क या इंटरनेट की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा कभी भी जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा क्या बिजनेस प्रोसेस जो है वो इंक्रीज कराने के लिए हम डिजाइन को रीडिजाइन करते हैं। मतलब अगर हमारे पुराने जब हम बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें कोई भी लूपहोल होता है तो हम उस पर रीडिजाइन करते हैं, ठीक है, उस पे। या नॉलेज एसेट मैनेजमेंट, जो हमारी नॉलेज है उसको कैसे मैनेज करना, ठीक है, इससे डिपेंड नहीं करता कि हम कितना ज्यादा अपने नेटवर्क या इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज करें, ठीक है। बाकी सब फैक्टर पे करता है कि नॉलेज बिजनेस कैसे रहेगा, नॉलेज कैसे रहेगी, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप कैसे रहेगी। बट स्पीड पे या नेटवर्क इंटरनेट की स्पीड पे या इंटरनेट के मॉड्यूल जैसे हम राउटर स्विचेस या आप मॉडेम लगाते हो उस पर डिपेंड नहीं करती है। Next is the person who ensure that system are developed on time within budget with capable within budget with the acceptable quality। जो पर्सन है किसी फील्ड में, कौन ऐसा बंदा है जो ये भी देखेगा कोई प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है, विदिन बजट में हो रहा है और एक्सेप्टेबल, ये प्रोजेक्ट मैनेजर देगा। सिस्टम डिजाइनर कौन हो गए? जो डिजाइन कर रहे हो सिस्टम को, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको सिस्टम, उनको सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है। सिस्टम ओनर मतलब यानी कि कस्टमर,
कस्टमर को हम लोग उसने अपना एक बजट बता दिया है, ठीक है, ठीक है, यार बता दिया मुझे 1 मंथ, उसको इंश्योर कौन करेगा? वो प्रोजेक्ट मैनेजर इंश्योर करेगा कि जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है, ठीक है, और जो मॉड्यूल हमने विद इन बजट में डिस्कस किए है वो ही डिलीवर हो रहा है, एक्सेप्ट दैट नहीं हो रहा है। और क्वालिटी ऑफ वर्क हो, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक भी तो आएगा। अगर अब मैं अच्छा एप्लीकेशन नहीं डेवलप करके लूंगी तो नेक्स्ट टाइम जो मेरा कस्टमर है वो रीगेन नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इस चीज को दिखता है। नेक्स्ट आपका है which of the following is not an objective of MIS? MIS के ऑब्जेक्टिव कौन सा है? मेन है रिक्रूट पीपल फॉर सिस्टम। MIS का काम नहीं है रिक्रूटमेंट का। MIS सिस्टम क्या देखेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इंफॉर्मेशन हमारे हर एक लेवल पे मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है, और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो MIS रिक्रूट पीपल ऑफ सिस्टम के लिए नहीं वर्क करता। देन अ लॉजिकल स्कीमा, जब हम लॉजिकल स्कीमा की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट। स्टैंडर्ड वे है हमारा ऑर्गेनाइज करने का इंफॉर्मेशन को, जो भी एक्सेसिबल पार्ट है, मतलब जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है an application where only one user access the database at a given time is an example of, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ठीक है, जब एक यूजर कोई भी डेटाबेस एक्सेस कर रहा है या कोई भी डेटा यूज कर रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो सिंगल यूजर डेटाबेस है, ठीक है। अगर हम एक पेन की बात कर रहे हैं जनरली, अगर जैसे आपका फोन है, सॉरी, तो फोन आपका है इसीलिए वो सिंगल यूजर है, ठीक है। अगर आपके सेम फोन को किसी घर में एक ही फोन है, ठीक है, और उसको पेरेंट्स भी यूज कर रहे हैं, बच्चे भी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या मल्टी यूजर हो गया। लेकिन आजकल क्या है, सब हर घर में सबके पास अपना अपना फोन है, तो दैट इज सिंगल। फॉर अ टाइम बीइंग कभी कभार किसी ने यूज कर लिया, जैसे अगर मेरा फोन खराब है तो पापा ने यूज कर लिया, मम्मी ने, इस तरीके से, तो दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन अगर मेरे कभी कभार यूज करना इज डिफरेंट, बट हमेशा के लिए यूज करना इज लाइक सिंगल यूजर डेटाबेस हो गया। देन आपका द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ DBMS एक्सेप्ट, ठीक है। DBMS के फंक्शन कौन कौन से हैं? क्रिएट डेटाबेस करना है, उसको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग करना भी उसका काम है, प्रोसेस भी करना डेटा। लेकिन क्रिएट एंड प्रोसेसिंग फॉर्म, ठीक है, अभी क्या है, जो गूगल फॉर्म है हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो वो DBMS का काम नहीं है, वो एक यूजर कर रहा है, लेकिन उनका डेटा कहाँ इनपुट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये डेटाबेस DBMS का काम है। तो क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट इज एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो ERP है वो किसका एग्जाम्पल है? सिंगल यूजर का, मल्टी यूजर का, ई कॉमर्स का, या डेटा माइनिंग का? तो ERP मैंने क्या कहा है कि एक एप्लीकेशन है दैट हैविंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो वो क्या है, मल्टी यूजर हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि एक ही यूजर यूज कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो ERP एग्जाम्पल है मल्टी यूजर डेटाबेस का, ओके। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द DBMS एंड किसके साथ हम लोग जो डेटा इंफॉर्मेशन है DBMS से है, हमारे पास एक्सेल शीट है तो भी हम लोग DBMS से यूज कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, ग्राफिक प्रोग्राम है, डेटाबेस के अंदर हम सब चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमने करा है ऑल ऑफ अबाउट। नेक्स्ट है DBMS स्टैंड फॉर, DBMS के फुल फॉर्म पूछ रहे हो, ये तो आप बता ही दोगे सब लोग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। देन DBMS प्रोवाइड यूजर विद द कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ DBMS, किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा को। रजिस्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, नॉर्मल रजिस्टर की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। रजिस्टर जो है एक एंटिटी कह सकते हो या एक मॉड्यूल है हमारी एप्लीकेशन का, ठीक है। लॉजिकल व्यू की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं, ये कमांड DDL है, DML है, इसको कहाँ स्टोर करना है। फिजिकल जहाँ पे एक्चुअल स्टोर होता है। DBMS किसका रिप्रेजेंटेशन है? डेटा का, ओके।
नेक्स्ट है द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड, जो हम लोग ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की बात करें, हम ये बता रहे हैं कि डेटाबेस किस तरीके का, वो डेटाबेस स्कीमा है। ठीक है, डेटा डेफिनेशन में सिर्फ हम डिफाइन करते हैं कि डेटा कैसे डेटा मैनेज करते हैं कि हमारा डेटा शेयर ना हो विदाउट मतलब आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्या मैनिपुलेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो उसका आंसर है डेटाबेस स्कीमा। नेक्स्ट आपका है डीएमएल। डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डीडीएल आपका था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो आप लोग जो हम टेबल में एंट्रीज करते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, देन आपका है सी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हमारे कौन कौन से है, फिजिकल, लॉजिकल, एक्सटर्नल। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस में कौन कौन से होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। आपको सेकेंड यूनिट में मैंने नोट किया था, उसमें एक टॉपिक था डेटा इंडिपेंडेंस, उसमें हम लोगों ने क्या है कि टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस बना दिए, तो मैंने वहां पे बताया हुआ एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है, एक लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है। फिजिकल जहाँ एक्चुअल हम वैल्यू रख रहे हैं जिसको, जो एक दूसरे से कनेक्टेड, मतलब जिसको एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं, और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की हम लॉजिकली डेटा स्टोर कर रहे हैं जो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, जो एक सिंगल हैंडेडली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो डीबीएमएस और एसक्यूएल की फुल फॉर्म में मत कंफ्यूज मत होना और गलत मत करके आना, बहुत ही इजी है। ठीक है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं, और एसक्यूएल हम लोग लैब में यूज करते हैं, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर जो है। तो इट इज द डेटा मॉडल्स। मैंने आप लोगों को, आपको याद होगा आईएसएम के जब लैब में एक चीज कराई थी, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल या टाइप्स ऑफ, तो रिलेशनल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट रिलेशन, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्यों डेटा मॉडल रिलेशनल, जैसे कि रिलेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से एक डेटा है, बी डेटा है। ठीक है, तो ए बी से कैसे कनेक्ट, मैं कह रही हूँ ए डेटा है, बी डेटा है और सी डेटा है। अगर ए बी से कनेक्टेड है और बी सी से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली ए सी से कनेक्टेड है ट्रांजिटिवली, तो ये रिलेशन हो गया। नेटवर्क कैसे हो गया कि मैं ऐसा आपको कोई चीज शेयर कर रही हूँ, मेरे नेटवर्क में जो जो स्टूडेंट है, जैसे आप इस BBA4Y अभी कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मेरे पास बीकॉम सिस्टम आ जाएगा, उसके नेक्स्ट टाइम में मेरे पास BBA4 आ जाएगा, अगर सेम सब्जेक्ट है। अगर अलग सब्जेक्ट है तो डिफरेंट, तो मैं क्या डिफरेंट लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, मेरा नेटवर्क इंक्रीज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन में क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट थ्रू, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मुझे BBA4A4C को कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्या है, CR। ठीक है, मैं CR को कोई इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ और वो आगे बढ़कर शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो CR एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। जब फॉर एग्जाम्पल जब हम डेटाबेस में आते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो है बाकी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। देन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में है, ये आपके इसमें 10 आएंगे। देन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में है, इसके लिए मैं आपको 300 to 350 वर्ड्स में लिखने हैं, इनसे दो कोई भी आपको लिखने होंगे। देन फोर्थ था मैपिंग कार्डिनेटिव। मैपिंग कार्डिनेटिव में मैंने आपको बताया था 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। तो ये चार आपने मैपिंग कार्डिनेटिव में लिखना है। पहले 1 to 1 क्या होता है कि जब 1 by 1 मैं किसी एक स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने किसी स्टूडेंट आते हैं मेरे स्टोरी लेने, तो मैं 1 to 1 कम्युनिकेट कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज 1 to 1 मैपिंग कार्डिनेटिव। जब मैं 1 to many की बात कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ अभी, तो मैं 1 आप मैनी, एक फैकल्टी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, लेक्चर शेयर कर रहा है। कहते हैं कि लोगों ने अभी इनपुट दे रहे थे पिकनिक के लिए, कोई कह रहा था मैम इंडस्ट्रियल टूर करा दो, मैम टेस्ट करा दो, तो ये आपकी मैंने आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, डिफरेंट डिफरेंट आपके ओपिनियन थे, जो आप सिंगल हैंडलिंगली मुझे दे रहे हो।
ठीक है, आप अपने मुझे या अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ शेयर कर रहे हो, तो दैट इज मैनी टू वन। मैनी टू वन हो गया कि सारे स्टूडेंट्स जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन बता रहे, जैसे हम लोग आपसे बड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसमें फैकल्टीज ने अपने इनपुट किए, आपने अपने इनपुट किए, ठीक है, दोनों का इक्वली वेटेज है। ऐसा नहीं है कि किसी की वेटेज नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज जेन्युइन, ठीक है, हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वाइस वर्सा, तो ये मैपिंग कार्डिनलिटीज हो गई। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो मैंने आपको बताया था या ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस क्या है कि डीबीएमएस ऑफर अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू स्टोर एंड रिट्रीव। वैरायटी मतलब हम किस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम प्राइमरी की बना के स्टोर कर सकते हैं, कैबिनेट की बना के स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वो हमारा डीबीएमएस बताता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर प्रोसेसर फॉर डेटा। यूनिफॉर्म जैसे एक एडमिन है वो ही हैंडल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्टूडेंट को कुछ दे दिया है, कुछ डेटा फैकल्टीज को दे दिया, कुछ मैनेजमेंट को, वो अपने अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं अपने, नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा जो है वो प्रोसेस होता है। देन एप्लीकेशन प्रोग्राम नेवर एक्सपोज टू डिटेल ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। जो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर यानी जो भी डेवलपर हमारा जो डेटा जो भी एप्लीकेशन बना रहा है वो डिटेल हमारी जो है वो रिप्रेजेंट मतलब वो एक्सपोज नहीं होती। एक्सपोज मीन्स कि अब मैं कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ, मैं वो आपको पहले ही शेयर कर दूँ या मैं कैसे सेव कर रही हूँ, तो आप इजीली उसको हैक कर सकते हो ना, ठीक है। तो उस चीज को हाइड करने के लिए आप कोई हैक ना कर सको या कोई उसका मिसयूज ना कर सके, तो मैं इस तरीके से अपना डेटाबेस सकते आपको क्या सिर्फ वो फ्रेंड को ही दिखता है, ठीक है। लेट्स से मैं कोई एप्लीकेशन खोलती हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से फेसबुक खोलती हूँ, ठीक है, तो आपको क्या है सिर्फ यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और लॉगिन दिख रहा है, पीछे ये एंट्री कहाँ जा रही है, कहाँ पे सेव हो रही है, ये आपको किसी को शो नहीं होता। तो जो हमारा डेटाबेस है वो इसी तरीके से काम करता है कि आप वो फ्रंट एंड में जो भी चीजें है उसको आप शो कर रहे हो, बैक एंड में क्या हो रहा है वो एज अ यूजर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। Then a DBMS uses various powerful function to store and retrieve data. पावरफुल फंक्शन कैसे हो गए कि उनके पास क्या कमांड अलग अलग है, आप डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हो ना, क्रिएट कमांड लगाते हो, इंसर्ट करते हो, ऑल्टर करते हो, अपडेट करते हो, अलग अलग वैल्यूज को आप चेक करते हो, आपने किसी वैल्यूज को सम करना है, किसी को एवरेज करना है, मैक्सिमम, ये मैंने आपको सब लाभ में कमांड करी थी ना, तो डिफरेंट डिफरेंट उसके फंक्शन है जिसको आप यूज करते हो। आप किसी को प्राइमरी की बना रहे हो, किसी को फॉरेन की बना रहे हो, किसी को कैंडिडेट की बना रहे हो, ठीक है, कोई डेटा को आप ऑल्टर कर रहे हो, आप कॉलम आपने 4 बनाया, बाद में आप एक और कॉलम ऐड कर रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके ऐसे आप डेटा करते हो। ऑफर डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स कि आपका डेटा जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो किस यूज ना हो, कोई उसको एक्सेस ना कर, मॉडरेट ना कर सके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो मॉडरेट। जैसे मैंने कोई इंफॉर्मेशन है, 3 स्टूडेंट है, मैंने एक को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन सेम पास हो, ठीक है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंज हो, जैसे मैंने ये बोला कि आप लोगों की क्लास 5 मिनट लेट है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को बोला, उसने दूसरे स्टूडेंट को बोला कि मैम 10 मिनट के लिए बाद आएगी, तीसरे ने बोला मैम 15 मिनट बाद लेट आएगी, चौथे ने तो सीधा ही बोल दिया कि क्लास ही नहीं हो रही है। तो ये क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो डेटा इंटीग्रिटी की पार्ट ये बताता है कि इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों की वो मॉडरेट हो रही है। तो जो डेटाबेस है वो उस चीज को मैनेज करता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर ना हो। आप कुछ ऐसे ही डेटा को चेंज नहीं करते ना, आपको कमांड लगानी पड़ती है, ऑल्टर करनी पड़ती है, आपको पता है आपकी टेबल में क्या एंट्री है, तभी वो एक्सेस लेने पड़ता है। आप क्या करते हो, कई बार होता है टेबल में, लाभ में मैंने आपको बताया था
जब आप टेबल बनाते हो और उस टाइम पे अगर आपने कोई एंट्री लाइक डिस्क्राइब में आपने नहीं देखा कि आपके 4 कॉलम है और 3 की एंट्री करती, 4 कॉलम है 5 की एंट्री करने लगती, तो वो एरर देने लग जाता है ना। तो अगर आपको प्रॉपर कंटेंट पता है तो ही आप उसको एक्सेस करते हो। देन द डीबीएमएस इम्प्लाइज इंटीग्रिटी कंटेंट लीस्ट सेव। मैं आपका इसी चीज को ठीक है बताया। कंज्यूम लेसर स्पेस, जब मुझे पता है कि कहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर करना है तो मैं रिडंडेंसी बार बार वो एंट्री नहीं करूंगी। अब जैसे हमें यहाँ पे सिस्टम में फाइल सेव करनी होती है, एक मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, उसका वर्जन आता है तो मैं कहीं और सेव कर देती हूँ, डाउनलोड करी तो फिर कहीं सेव हो गया। लेकिन अगर मैंने डेटाबेस में तो एक एंट्री में एक ही डिटेल होगी। ठीक है, ये इसका ये सेम इसी का ही पार्ट है। ओके, देन आपका डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज हाई। भाई आप सिस्टम में कोई फाइल सेव कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना, लेकिन डेटाबेस के लिए आपको डेटाबेस के लिए प्रॉपर, जब हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस वर्जन, वहाँ पे पायरेटेड वर्जन नहीं यूज होता, वहाँ लाइसेंस वर्जन यूज होता है स्टोर कर सके। आपकी 1 टीबी इसमें 2 टीबी डेटा थोड़ी ना स्टोर, तो इस तरीके से। देन मोस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होते क्यों? क्योंकि डेटाबेस किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ कौन सा डेटा स्टोर करना है, किसको प्रायोरिटी बनाना है, ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ना। जैसे आप लोग डेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ वाला जो डायग्राम था वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल एंट्री थी, इसीलिए डीबीएमएस भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसलिए उसके लिए बोलते हैं। एंड यूज ऑफ सेम प्रोग्राम एट अ टाइम बाय मेनी यूजर। अब डेटाबेस जैसे कि अब अब हमारे पास क्या है कि हमने आपको शेयर कर दिया, एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर उस सेम डेटा को यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ कॉलेज में हूँ, मैं आपने अटेंडेंस मार्क कर दी घर से बैठ के, ठीक है। अगर आपने सेम डेटा जो है अपना आईडी पासवर्ड अपने दो को भी दे रखा है और उसको कहा है कि मेरी अटेंडेंस माफ कर दी, लेकिन क्या हो रहा है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, आपने भी माफ कर दी उसने भी कर दी, तो क्या होगा कि डबल एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है डेटा का लॉस होगा ना, या तो वो एंट्री से कई बार होता है ओवरलैप होकर हट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेज होता है। Then DBMS can't perform sophisticated कैलकुलेशन की, पर्टिकुलरली हमारे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं है। जैसे साइंस, जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना, आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, तो हर कैलकुलेशन नहीं होगी। क्या अब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन तो उनको नहीं लोग तो वो परफॉर्म नहीं करती है। देन डेटा बिगिन ग्रोथ है आपका, ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ लोगे, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका था क्या नाम है कि प्राइमरी की, हाँ, प्राइमरी की, साइलेंट की, सुपर की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ऑल्टरनेट की और यूनिक की। ये मैंने आपको पीपीटी थी आपकी लैब की, एक साल से मैंने शेयर भी करी है आप लोगों के साथ, टाइप्स ऑफ की है। हाँ, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। सुपर की क्या है? अ सेट ऑफ वन मोर देन वन की दैट कैन यूज आइडेंटिफाई, एक से ज्यादा की जो रिकॉर्ड को, मतलब मैंने एक टेबल बनाई है उसमें फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी यूनिक है, तो मेरी क्या है वो सुपर की है, एक से ज्यादा, उसमें प्राइमरी की हो सकती है, यूनिक की हो सकती है, ऑल्टरनेट, इन तीनों में से कोई भी की होगी उसको हम सुपर की, या तीनों का कॉम्बिनेशन होगा उसको सुपर की कहते हैं। जब हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो कैंडिडेट की होता है इट ऑफ वन और मोर फील्ड कॉम दैट कैन आइडेंटिफाई जो आइडेंटिफाई कर रही है कोड को यूनिकली, वो हमारा कैंडिडेट की हो गया। नेक्स्ट आपका आता है जैसे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब आपके क्या है, कैंडिडेट की है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी की, हमेशा यूनिक रहेगी। जैसे मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रही तो वो एनरोलमेंट नंबर ले रहे, कॉलेज में अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज में आपको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो एनरोलमेंट नंबर से,
या आपके फादर के नेम से या एड्रेस के नाम से, फोन नंबर के नाम से, रोल नंबर के नाम से, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन प्राइमरी की हम सिर्फ एनरोलमेंट नंबर को बनाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए भी और यूनिवर्सिटी के लिए भी कॉमन है। देन आपका आता है ऑल्टरनेट की, जो ऑल्टरनेटिव मिशन। हमने प्राइमरी की चूज कर ली, प्राइमरी की के अलावा भी तो कोई की हो सकती है ना जो यूनिक हो। मैंने जैसे कहा एनरोलमेंट नंबर है, दूसरा मैं फोन नंबर भी तो ले सकती हूँ, तो ये मेरा क्या है आपका ऑल्टरनेट की हो, ऑल्टरनेट की कहते हैं उसको। नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन, एक या एक से ज्यादा कॉलम को हम लोग कहते हैं कंपोजिट, जो दो की का कॉम्बिनेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, इनको कहते हैं। देन यूनिक की क्या कहते हैं, जो सेट ऑफ वन और मोर, एक से ज्यादा कॉलम या टेबल या फील्ड जिसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हमारे किसी रिकॉर्ड को। ठीक है, इसमें क्या है प्राइमरी की तरह ही होती है, बट ये नल वैल्यू, एक नल वैल्यू मतलब एक खाली वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्राइमरी की नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे था ना, कहाँ गया, ओनली कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, प्राइमरी की में कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी नहीं हो सकती, नल वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब एंट्री हम जीरो भी नहीं कर सकते उसकी और डुप्लीकेट लगते। मान लो फोन नंबर की बात कर रहे हैं, कोई ट्विंस है दो, ठीक है, तो उनके फादर का नेम सेम हो सकता है, उनके फादर का फोन नंबर सेम हो सकता है, उनका एड्रेस सेम हो सकता है, तो हम एड्रेस फादर नेम को यूनिक नहीं बना सकते। लेकिन अगर हमें पता है कि दो बच्चे है ही नहीं सेम नाम के या उनके फैमिली का सेम नहीं है, तो हम लोग उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। देन आपका यूनिक हो गया। फॉरेन की क्या है, जब आपके पास दो टेबल है, दो टेबल में से एक आपको एक्सेस करना है, एक का डाटा दूसरे में, तब हम लोग फॉरेन की बनाते हैं। फॉरेन की का फील्ड इन अ डेटाबेस टेबल एट प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, दूसरी टेबल। एग्जाम्पल क्या था, ये अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, ये आपकी टेबल है, इसमें हमने आईडी को प्राइमरी की बना दिया है, रोल प्राइमरी की के अलावा हम कैसे, क्योंकि रोल नंबर कॉमन नहीं होंगे ना, तो उसमें हमने ऑल्टरनेट की बना दिया है। ठीक है, आपका यूनिक की कैसे बना दिया, एनरोलमेंट नंबर को, आईडी भी अलग होगी, एनरोल भी अलग हो सकता है, रोल नंबर, या तीनों ये चीज अलग है ना, तो एक को हमने प्राइमरी बना दिया, एक को हमने ऑल्टरनेट बना, एक को यूनिक बना दिया, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमने सुपर की बना दिया। फॉरेन की हमने क्या बनाया कि एक डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में भी और इस टेबल में भी, और इसके थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी फॉरेन की हो गई, ये चीज हो गई आपका। नेक्स्ट आपका था सिमोन मॉडल, मैंने क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि हार्वर्ड सिमोन ने दिया था 1960 में इस मॉडल को, और इसमें तीन फैक्टर्स से, तीन मॉड्यूल से, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस में क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, राइट। डिजाइन में हम उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि प्रॉब्लम तो हमने अराइज कर दिया है, बट व्हाट ऑल आर द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस। ठीक है, देन चॉइस में हमने क्या बोला है कि चॉइस में हम लोग चूज करते हैं कि ये सोल्यूशन जो है वो बेस्ट है हमारी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारा चॉइस हो गया, सिमोन मॉडल हो गया। देन आपका स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डिसीजन क्या हो गया, कितना आपका सिमोन में यहाँ पे बताया था आगे, ये डायग्राम था इंटेलिजेंट डिजाइन। ठीक है, ये सब आप डिफाइन कर देना पेजेस में। देन आपका था स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डिसीजन, ये नहीं स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर जो है हमारा स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे था ना, ये था मैंने कहा
चलो मैं वैसे बता देती हूँ। तो हमने कहाँ पे बात करी थी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डिसीजन की बात करी थी। स्ट्रक्चर डिसीजन तो हमारे they are repetitive and routine and decision maker follow a definite procedure for handling them। जो रिपीटिव हो, जैसे जो मैनेजरल जो हमारे ऑपरेशनल लेवल पे है, ठीक है, वो क्या होता है कि उनको एक ही डिसीजन हम लोग एक ही ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें मेरे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको सोच कर है ना कि भाई इतनी यूनिट मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है, इतना जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करना है। तो वो क्या है, स्ट्रक्चर, उनको एक रिपीटेड मैनर, एक पर्टिकुलर भाई 9 to 5 का ऑफिस है, 9 to 5 फॉलो करना है, इतने प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करना है। एनी हाउ, तो ये क्या मेरा स्ट्रक्चर डिसीजन है। मेरा स्ट्रक्चर डिसीजन क्या है, ठीक है, हम लोग मूवमेंट करते हैं। स्ट्रक्चर हो गया जो हमारा मैनेजमेंट लेवल पे है, क्लियर है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको कल ही बोला ऑपरेशनल लेवल पे कि डिटरमाइन करना कि ओवर टाइम होगा कि नहीं होगा, जरूरत है नहीं है, रीस्टॉक पे, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खत्म है, हमें उसको दोबारा से अपडेट करना है, प्रोडक्ट खत्म हुआ दोबारा से अपडेट करना है। तो ये हमारा रिपीटिव है, तो ये स्ट्रक्चर्ड है, पता है कि प्रोसेस क्या फॉलो होगा। तो हमें अभी डिफाइन नहीं है कि नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ भी सकती है, उसकी जरूरत नहीं भी पड़ सकती, आगे पढ़कर हमें काम करना है नहीं करना है। तो ये डिसीजन जो होता है ये मैनेजमेंट लेवल काम करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन हो गया। ओके, देन आपका नेक्स्ट है ये 5 मार्क्स के सारे हो गए आपके। देन आपके 10 मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताया था व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन अलोंग विद पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रिटी कंसेप्ट। नॉर्मलाइजेशन मैंने क्या कहा था, टेबल बनाई जाती है जो कि बिग टेबल को स्मॉल टेबल में के लिए काम आती है, प्लस आपकी रिडंडेंसी को रिड्यूस, मतलब मल्टीपल जो एंट्रीज हो रही है, बार बार जो एंट्रीज हो रही है उनको रिड्यूस करने के लिए होती है, ठीक है, कम करने के लिए। पर्पस में आप लोग एनोमली इंसर्ट डिलीट अपडेट वाला, ठीक है, वो हो गया। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन में 1NF 2NF 3NF वो डिफाइन कर दो, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन्स कि आप किसी एक पर्टिकुलर एंट्री के थ्रू दूसरी वैल्यूज को शो करते हो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी उसे कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में ये इसको और एलोबरेट करना थ्योरी को, ठीक है, ये सारा चीज बताना है आपको नॉर्मलाइजेशन की, रिडंडेंसी, ठीक है। पर्पस ये हो गया, नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन या पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अपडेट इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन में आप क्या बताओगे, 1NF जिसमें एक एटॉमिक वैल्यू होती है, मीन्स सेम सारी वैल्यूज जो है वो सेम होगी, सेम डेटा टाइप की होगी। सेकेंड NF की बात करें तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, मीन्स कि मैं फुल, मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ एग्जाम में करता हूँ डिपेंडेंट और एक्सप्लिक में, भाई आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तभी आप सॉल्व करोगे, आपकी आंसर शीट होगी, तभी आप मार्क्स, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर, ठीक है, और फैकल्टीज के संग जब स्टूडेंट्स आएंगे तभी तो हम एग्जाम लेंगे। तो ये सेकेंड NF में क्या ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी है, सी को जानता है, इस तरीके से हम लोग कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि आप स्टूडेंट हो और मैनेजमेंट ए पार्टी है और मैं फैकल्टी बी पार्टी है और आप लोग स्टूडेंट एज ए सी पार्टी की तरह काम करें, तो मैनेजमेंट को स्टूडेंट के कैसे पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट जो है वो ब्रिलियंट है, कौन स्टूडेंट जो है वो लड़ाई वगैरह में पार्टिसिपेट, जब फैकल्टी उनको अपडेट करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन पास करेंगे, राइट। तो वो 3NF, DCNF में क्या 3NF तो ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी तो फुलफिल करते ही हैं, राइट। उसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि वाई जो है हमारा, मतलब हमारे पास 3 कॉलम है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। अगर मैं सॉरी, हाँ एक्स और वाई है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक्स में मेरी, मैं आपको सबसेट वाला एग्जांपल बताया था ना कि 1 2 3 इसमें वैल्यू है, वाई में 3 4 5 है, तो जो मेरा वाई है वो सब
सबसेट होना चाहिए x का, यानी कि y में 3 वैल्यू है तभी सबसेट बनता। अगर मैं यहाँ पे t की जगह पे पोस्ट फिक्स कर देती तो वो सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट आपका हाँ सुपर की हो गया। नेक्स्ट आपका है, ये बात आपका था स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस, इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस बताना है। डायग्राम मैंने आपको बताया था, वो पूरा डायग्राम आपने ठीक है टूकना है ना। डीबीएमएस फेवरेट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। हाँ जी बेटा मैम, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना, कि स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस और बोथ दी आर्किटेक्चर्स। हाँ ऑप्शन में तो चेंज हो सकता है ना, जब मैं क्वेश्चन रखूंगी तो आपको बोलते हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस लिखना है आपने, उसका आप लोग लॉजिकल और बता रहे हो, ठीक है। तो इस स्कीम आर्किटेक्चर में यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सच में, वो फिर से बोलोगे क्या बोला आपने? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस वाला करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज को शो करना है कि भाई फर्स्ट लेयर आपकी यूजर्स की हो गई, सेकेंड आपकी क्वेरी प्रोसेस की हो गई और थर्ड आपकी स्टोरेज मैनेजर हो गई। क्वेरी, स्टोरेज और डिस्क प्रोसेस, डिस्क स्टोरेज, ये 3 चीजें आपको बतानी है मैम। ठीक है जी रचित बोलो। मैम वो वाला क्यों नहीं कर सकते, 3 स्कीम आर्किटेक्चर वाला जो है? आप कर लो, अभी तो आंसर नहीं, मैं वही कर रहा था ना क्वेश्चन, मैंने आंसर बोला प्रिपेयर कर लिया था, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं आपको बोलते रही हूँ कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस करना है, इसके बाद मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ईआरपी सॉफ्टवेयर की बात करी, उससे पहले आपका की एट्रीब्यूट ऑफ विद एन एग्जांपल। चलो ईआरपी बताते हैं इतना, ठीक है। ईआरपी आपका क्या है कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इनबिल्ड आपके जो है वो सारे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ईआरपी सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपके सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, ठीक है। जैसे सेल्स वाला भी उसी एप्लीकेशन को ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, अकाउंट वाला भी ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है और उसी को ही एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो ईआरपी जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग जो है एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मैंने एक थ्योरी बकायदा आपको बता रखी है, वो आप पढ़ लेना, अटेंडेंस लेनी है, ठीक है। तो ईआरपी क्लियर है, हाउ डज ईआरपी सिस्टम एनफोर्स बेस्ट प्रैक्टिस, तो आप कैसे कैसे ईआरपी को यूज कर रहे हो। ईआरपी आपके अकाउंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, आपके बिजनेस प्रोसेस में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो ये सब चीजें आपने बताना है। ईआरपी का कहाँ बताया था मैंने, इसी में नहीं, ठीक है। और कहीं पे तो बताया था ईआरपी का मैंने बताया था आपको, याद नहीं आ रहा किस में पीपीटी में था वो, ठीक है। तो ईआरपी का आपने पहले डायग्राम बताना है और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या नाम है ईआरपी क्या है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसके वो बता सकते हो कि कहाँ कहाँ वो यूज हो रहा है, अकाउंट्स में, एचआर में, फाइनेंस में, सेल्स मार्केटिंग में, वो सब चीज उसको एलिब्रेट करके बताना और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट विद एन एग्जांपल इन करना, ठीक है। कर रहे थे हम टाइप ऑफ की बताई थी, यहाँ पे की एट्रीब्यूट जो है वो आप की बता रहे हो प्लस उसके एग्जांपल बता रहे हो, ठीक है। ठीक है, देन आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डेटा क्या होता है आपका कि रॉ फैक्ट जो है वो आपका डेटा है, उसको प्रोसेस कर दिया इसलिए वो इंफॉर्मेशन है,
नॉलेज आपको जो एक्चुअली मिल रही है किसी से, प्लस आपकी अपनी ओन इंटेलिजेंस, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग नॉलेज कहते हैं। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जो हमें हेल्प करता है इन सब डिसीजन को लेने के लिए। लेट्स आपने इनपुट दिया, मेरे अपने इनपुट हुए, ठीक है, कोई हमने रॉ फैक्ट लिए और उस पे बेसिस पे हमने एक एग्जैक्टली सोल्यूशन दिया, वो हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। लेवल, यहाँ पे आपने डिफरेंट लेवल ऑफ बताना है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और मैनेजमेंट, सॉरी ऑपरेशनल लेवल, और ऑपरेशनल लेवल और उनके एग्जांपल के साथ बताना है कि ऑपरेशनल में क्या करते हो, मिडिल में क्या करते हो और उसमें क्या करते हो लास्ट में। ये सारा चीज एग्जांपल ये हो गया ना डिसीजन के, ये चीज बतानी है आपको। देन आपका है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम के होते हैं। पब्लिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, जो सबके लिए अवेलेबल हो, आप एज अ यूजर उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और कभी भी यूज कर सकते हो। जैसे कई साइट्स होती है गवर्नमेंट की, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, आपको इजीली कहीं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आप मुंबई में हो, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो वो है पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वो उसमें दो चीजें आती है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। ठीक है, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। विद इन ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने बात कर रही हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरनेट की बात कर रही हूँ, तो मेरे अपने एम्प्लॉयज के लिए मैं यूज कर रही हूँ, तो वो मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। एक्स्ट्रानेट की मैं अपने के लिए तो कर रही हूँ, पर मैंने मेरा एक कोई क्लाइंट है तो मैं उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम शेयर कर रही हूँ, तो वो एक्स्ट्रानेट हो गया। ओके, देन आपका लास्ट है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या ईआर मॉडल। तो उसको आप बताओगे कि जो आपका रियल वर्ड एंटिटी या नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा ईआर मॉडल, उसमें एंटिटी मेरा रेक्टेंगल से होता है, एंटिटी टाइप किस टाइप की है, ठीक है, कि वही मेरा जो वो है कैरेक्टर टाइप है, इंटीजर टाइप है, या मेरा जो है वो डेटा में मतलब स्पेशलाइजेशन लिख रही हूँ किस पर्टिकुलर के है, वो टाइप हो गई। एंटिटी सेट क्या होता है वो बताएंगे। और ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको एग्जांपल बताया हुआ था उसमें लैब की पेपर में, ठीक है। तो एंटिटी टाइप हो, एंटिटी टाइप है ईच रो इज एन एंटिटी, या जो कोई पर्टिकुलर टाइप के साथ डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा है तो वो स्टूडेंट के साथ होगा, ठीक है। देन आपका है एंटिटी सेट जो होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेट ऑफ एंटिटी ऑफ सेम टाइप, लाइक से मैं इंटीजर की बात करूँ तो इंटीजर टाइप की जितनी एंट्री होगी, जब मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो कैरेक्टर की बात आ रही है, ठीक है। और ये ईआर डायग्राम मैंने आपको लैब में बताया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, हाँ ये वाला, ठीक है, ये बनाना है। क्लियर है? आप इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और ऐड होना है, ठीक है। देन आपकी अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। कितने स्टूडेंट है? 6 का आंसर, ठीक है बेटा मैं भेज दूंगी। 77, ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम जो राहुल साहनी है वो कनिका है मैम। हाँ जी राहुल, हाँ जी ठीक है, ओके, सही करा आपने, बता दिया। मैं एक बार मुझे माफ करने दो, रुक जाओ। मेल का है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ।